नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीबी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो आप लोग का जो है क्लास 10th का आप लोग का जो है केमिस्ट्री का है। किसका है बाबू? केमिस्ट्री का। इसमें हम आप लोग को जो केमिस्ट्री का जितना भी आप लोग का इस तरीक़ा से रासायनिक सूत्र आता है, लगभग आप लोग को 50 आप लोग को वीवीआई रासायनिक सूत्र बताने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा ताकि आप लोग को जो है एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। और लास्ट में आप लोग ये भी बताइएगा कि इन 25 रासायनिक सूत्र में से आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सही हुआ है। समझ गए बाबू? तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि धोबिया सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। धोबिया सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? और अगर आप लोग इसका उत्तर जानते होंगे तो आप लोग जो है कमेंट में भी बता सकते हैं। समझ गए बाबू? तो देखिए पहला का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग का Na2CO3 इंटू में 10H2O। समझ गए बाबू? धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो Na2CO3 इंटू में 10H2O। तो बाबू इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आप लोग का जो है राइट आंसर। समझ गए बाबू? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग से करा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन विजातीय यौगिक है, बताइए। इनमें से जो है कौन जो है वो विजातीय यौगिक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन आप लोग को जितना हम बता रहे हैं वो सभी आप लोग के बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। समझ गए बाबू? देखिए ये करा कि निम्नलिखित में से कौन जो है विजातीय यौगिक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बाबू, प्लास्टर ऑफ पेरिस राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अब इसी तरह देखिए बाबू आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग से करा कि CaO और Cl2 का जो है प्रचलित साधारण क्या करा कि साधारण नाम क्या है, बताइए। तो तीसरा का आप लोग का जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का जो है ये साधारण नाम है आप लोग का CaOCl2। बाबू याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग का 2023 में पूछा गया। समझ गए बाबू? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग से करा कि आयोडीन युक्त नमक है, बताइए। आयोडीन जो है युक्त नमक इनमें से जो है कौन है? NaCl प्लस में आप लोग का KlO3 या फिर जो है NaCl प्लस में K बोलिए। तो चौथा का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, NaCl को और किया है। तो ऑप्शन नंबर बाबू इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा KL। तो ऑप्शन नंबर बाबू इसका बी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। देखिए कहा कि जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र क्या, और इसमें हम आप लोग को जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं वो सभी का सभी आप लोग का रासायनिक सूत्र पे है। समझ के बाबू? कहा कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, बताइए। जिप्सम का आप लोग जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है आप लोग को ये बताना है। तो देखिए बाबू जिप्सम का जो आप लोग का रासायनिक सूत्र होता है 5 नंबर, वो आप लोग का हो जाएगा CaSO2 इंटू में H2O। समझ गए बाबू? तो जिप्सम का आप लोग का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू में आप लोग का 2H2O। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बाबू? 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बाबू इसका डी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। समझ गए बाबू? चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कड़ा की चूना जल का जो है रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। देखिए इनमें जितना भी आप लोग को हम बता रहे हैं वो सभी का सभी जो आप लोग का जो है रासायनिक सूत्र पे है। समझ गए बाबू? देखिए चूना जल का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वो होता है आप लोग का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बाबू ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। और ये सभी क्वेश्चन आप लोग का जो है 2023 में पूछा गया। समझ गए? और अभी आप लोग को जो है 2024 का भी दिखाएंगे कि 2024 में आप लोग से कैसे पूछा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग से कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है सोडा की सोडा एस का सूत्र कौन है, बताइए बाबू। सोडा एस का जो है सूत्र जो है वो क्या है? तो बाबू देखिए 7 नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी Na2 और CO3। सोडा एस का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। तो बाबू राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए बाबू? और ये भी क्वेश्चन आप लोग से 2023 में पूछा गया। चलिए अब इसी तरह बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए करा कि निम्नलिखित में से जो है कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू ये। करा कि ग्लोबल लवण का जो है इनमें से सूत्र जो है कौन है, बताइए। तो देखिए बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी Na2SO4 इंटू में 10H2O। यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। समझ गया बाबू?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक सूत्र है कौन सा है बताइए। तो आप लोग को पता होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 इंटू में हाफ यानी 1/2 और H2O, ये तो आप लोग को पता होगा। तो यही इसका हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए बाबू। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। समझ गए बाबू। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेके आए हुए हैं। देखिए कह रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, ये तो आप लोग को सबसे पहले नंबर भी बताया। और देखिए कितना बार आप लोग को 2020 और 2019 में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। करा कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, तो बाबू 10 नंबर का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो Na2CO3 इंटू में 10H2O, बाबू यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए बाबू। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए करा कि निम्नलिखित में से जो है कौन लवण है बताइए बाबू। इसमें से जो कौन जो है वो एक लवण है। समझ गए। और ये क्वेश्चन आप लोग से 2015 और 2020 में जो है पूछा गया है। तो देखिए बाबू इनमें से जो कौन लवण है, तो K2SO4 यही जो इसका है, यह जो है लवण है। समझ गए बाबू। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए बाबू। 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का से जो है राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू। कह रहा है कि किस रासायनिक यौगिकों को जो है, कह रहा है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है बताइए बाबू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस रासायनिक यौगिकों को जो है गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो बाबू 12 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम को। जब आप लोग जिप्सम को जो है रासायनिक यौगिकों में जो गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आप लोग का जो है राइट आंसर। चलिए अब देखिए इसमें आप लोग को हम बताएं ना, जितना भी आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव्स में बताएंगे सभी का सभी आप लोग का जो है रासायनिक सूत्र, जितना भी आप लोग का रासायनिक सूत्र है उस सभी को रासायनिक सूत्र आज इस वीडियो में आप लोग को जो है खत्म कर देंगे। देखिए कह रहा है कि आप लोग का कि खड़िया का जो है क्या करा है, कह रहा है कि खड़िया का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। और ये क्वेश्चन आप लोग से 2017 में पूछा गया। इसमें से आप लोग को एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया रहेगा। समझ गए। देखिए बाबू खड़िया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है बाबू, तो इसका राइट आंसर बाबू आप लोग का हो जाएगा CaCO3। तो बाबू राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग से देखिए 2015 में और 2017 में पूछा गया। कह रहा कि संगमरमर का जो है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए बाबू। संगमरमर का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो देखिए बाबू संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आप लोग का हो जाएगा CaCaO3। तो बाबू राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 14 नंबर का, ऑप्शन नंबर बाबू 14 का ए हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए बाबू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए और इसमें हम आप लोग को टोटल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आप लोग जो है प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देख करके और पूरा याद रख कर लीजिएगा। समझ गए। देखिए करा कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, और आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि इन 25 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है। समझ गए बाबू। देखिए कह रहा है कि नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू। देखिए नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है बाबू, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा CuSO4 इंटू में 5H2O। बाबू राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए बाबू। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बाबू अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चीनी का, अब क्या करा कि चीनी का जो है रासायनिक सूत्र क्या है बाबू, चीनी का। तो आप लोग को पता होगा कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H22 और O11। बाबू C12 और H जो है आप लोग का 22 और O जो है 11। तो बाबू राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए बाबू। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H22 और O11 एकदम राइट आंसर आप लोग का इस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बाबू अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन विजातीय यौगिक है बताइए। इसमें से कौन जो आप लोग का विजातीय यौगिक है, और ये क्वेश्चन आप लोग से देखिए 2014 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो जाएगा बाबू, प्लास्टर ऑफ बाबू पेरिस हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। समझ गए बाबू, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए बाबू अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन देखिए 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम जो है हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। इस क्रिया को जो है प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बाबू इस प्रक्रिया को जो आप लोग का जो है वो कहा जाता है क्लोरो क्षार अभिक्रिया। क्या कहा जाता है बाबू? क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। तो बाबू राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग बाबू लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है। समझ गए बाबू? देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है सही है। बाबू इनमें से जो है कौन जो है सही है? तो बाबू 19 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ये Na2CO3 इंटू में 10H2O। राइट आंसर बाबू इसका बी हो जाएगा आप लोग का जो है राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग के जो है देखिए 2013 में और 2014 में और 2022 में आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए बाबू बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक सूत्र जो होता है आप लोग का क्या होता है? 20 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाबू आप लोग याद रख लीजिएगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 क्या होता है बाबू? NaH और CO3। तो बाबू राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है कि सोडा एस का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू? देखिए सोडा एस का जो आप लोग का बाबू रासायनिक सूत्र होता है वो आप लोग को पहले भी बताया है और ये क्वेश्चन आप लोग से 2022 में पूछा गया। कह रहा है कि सोडा एस का जो रासायनिक सूत्र आप लोग का होता है बाबू, तो ये जो होता है आप लोग का Na2CO3। तो बाबू राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन विजातीय यौगिक है? ये बाबू बहुत बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि कौन जो है विजातीय यौगिक है। तो बाबू राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। बाबू राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। समझ गए बाबू? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू और आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ से आप लोग का जो है 2024 में क्वेश्चन जितना भी आया हुआ है वो आप लोग को पूछा गया। समझ गए बाबू? देखिए कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू 23 नंबर है। कह रहा है कि शल्य क्या कह रहा है कि शल्य चिकित्सा में जो है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बाबू जब आप लोग का जो है हड्डी टूट जाता है, मतलब किसी का जो है हड्डी टूट जाता है, समझ गए, तो उसको जो है जोड़ने के लिए जो है होने वाला रासायनिक पदार्थ का उपयोग, यानी कौन सा होने वाला पदार्थ का उपयोग होता है? धोने का सोडा का, जिप्सम का, या फिर प्लास्टर और पेरिस का, या फिर जो है खाने का सोडा का। आप लोग जो उजरा तरीका से जो आप लोग जो है देखे होंगे जब किसी का हाथ टूट जाता है तो उस पर लेप लगा रहता है उजरा का एकदम टाइट। तो बाबू इसका राइट आंसर बाबू 23 नंबर का आप लोग का क्या हो जाएगा? तो वो जो रहता है उजरा कलर का वो आप लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। क्या रहता है बाबू? प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। तो राइट आंसर बाबू इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू और 2024 में पूछा गया। देखिए कह रहा है कि आयोडीन युक्त नमक का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए बाबू। तो आप लोग को इसका जो है पहले भी बता चुके हैं। तो बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए बाबू? ए और बी दोनों। और ये क्वेश्चन देखिए बाबू 2024 में पूछा गया। अगर आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा तो देखिए बाबू 2-2 साल का गैप करके जो है पूछा गया, यानी 2022 में पूछा गया जो क्वेश्चन वो 2024 में पूछा गया और ये भी 2024 में पूछा गया। समझ गए बाबू? तो आप लोग जो है 2023 यानी 2023 का आप लोग जो बाबू पूरा ऑब्जेक्टिव जो अच्छी तरीक़ा से अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो 100% जो है आप लोग को जो है हम कहते हैं कि वही क्वेश्चन सब आएगा। देखिए बाबू 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है और 2024 में जो है उठा करके दे दिया गया है। समझ गया बाबू? तो इसी तरीक़ा से बाबू आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको जो ये 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा। और अब आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि इन 25 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है। समझ गए बाबू? और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ बाबू वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।
तो चलिए बाबू, अब फिर मिलते हैं आप लोग को इससे अगले वाले वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग जो है एक ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग जो है ज़रूर बताइए कि इन 25 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है। समझ गए बाबू? तो चलिए अब आप लोग को मिलते हैं इससे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।